फ्रेंड्स, आप लोग को स्वागत है मेरे इस चैनल में। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं 10th क्लास के लिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव करेंगे जो हम लोग का पोल साइंस चलेगा, ठीक है। आज हम लोग का चलेगा पोल साइंस यानी पॉलिटिकल साइंस चलेगा। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। इससे पहले भी साइंस का ऑब्जेक्टिव, आर्ट्स का ऑब्जेक्टिव, संस्कृत, हिंदी का ऑब्जेक्टिव करवाया गया है। आप लोग नहीं देखे हैं तो मेरे इस चैनल पर जाइए और सारे वीडियो को देख लीजिए और सब्सक्राइब कर ले ताकि जो भी वीडियो इस पे डाला जाए आप लोग के पास आसानी से पहुंच सके। हम लोग पहले भी बता चुके हैं कि हम लोग टारगेट कर रहे हैं बिहार बोर्ड के, है ना। जो 50 नंबर पूछा जाता है उसका टारगेट है हम लोग का कि 50 में 50 प्राप्त हो, ठीक है, किसी भी हाल में। और बहुत ईजी है ना, कोई भारी बात नहीं है कि 50 नंबर, है ना, हम लोग नहीं ला सकते हैं। बस थोड़ा सा मेहनत करने की आवश्यकता है आप लोगों को। हम लोग 25 के लिए, ठीक है, 2025 में जो एग्ज़ाम होने वाला है बिहार बोर्ड का, है ना, उसके लिए हम लोग बेस्ट तैयारी कर रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार के कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए, है ना, तो हम लोग से कोई भी क्वेश्चन, किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को, है ना छोड़ें, ठीक है। तो मेरे चैनल से नहीं जुड़े तो सब्सक्राइब करें और जुड़ जाइए। और सारे वीडियो को हम लोग, है ना, बहुत ही ईजीली भाषा में कर रहे हैं और सारे सब्जेक्ट को चैप्टर वाइज कर रहे हैं, ठीक है। सारे सब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो चैप्टर वाइज हम लोग कर रहे हैं। तो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग मेरे सारे वीडियो को देख सकते हैं। और 2025 के लिए बेस्ट तैयारी में लग जाइए, ठीक है। 2025 का जो भी मैट्रिक का एग्ज़ाम होगा उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो आज हम लोग करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस, बोले तो राजनीतिक शास्त्र का, है ना, मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव करेंगे जिसमें 20 क्वेश्चन करेंगे। हम लोग का पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर है ये, और इसमें से हम लोग 20 क्वेश्चन करेंगे। और वीडियो है जो पहला ही है ना, पॉलिटिकल साइंस का पहला वीडियो है। इसका पार्ट 2 भी आएगा जिसमें से 20 क्वेश्चन फिर से करेंगे, ठीक है। तो अभी जो करेंगे हम लोग 20 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इसके बाद दूसरा वीडियो में भी 20 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो हर चैप्टर से हम लोग जो कर रहे हैं 40 से 50 क्वेश्चन, है ना, निकाल रहे हैं, जिसमें बिहार बोर्ड हर साल पूछा करता है, रिपीट करता है। तो चलते हैं आज के वीडियो पे, ठीक है। वीडियो का जो भी आपके पास लिंक है उसको शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी इसमें ऐड कीजिए। तो आज का क्वेश्चन हम लोग का, चलिए आज का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, इनमें कौन सा तत्व लोकतंत्र में विरोधाभास का द्वंद्व आधार है, बतलाइएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा इनमें से कौन सा तत्व लोकतंत्र में विरोधाभास का द्वंद्व का आधार है। यानी बोल रहा है कि लोकतंत्र में इनमें से कौन है जो विरोधा का आधार होता है। तो रंग भेद, भाषा, क्षेत्रीय, इनमें सभी। आपका आंसर जो भी हो कमेंट में बताते चलिएगा। तो इसका क्वेश्चन यह कह रहा कि लोकतंत्र में इनमें से कौन सा है तत्व जो, है ना, विरोध उत्पन्न करता है ना। लोकतंत्र क्या है, जनता के लिए, है ना, क्या है, सबका समान अधिकार होना चाहिए लोकतंत्र में। लेकिन ये नियम लागू है पर सब मान नहीं रहा है। आज भी है, रंग के आधार पर भेदभाव होता है, भाषा के आधार पर भेदभाव होता है, क्षेत्र के आधार पर भेदभाव होता है, ठीक है। तो इसी कारण से लोकतंत्र में क्या है, विरोधाभास, है ना, यानी द्वंद्व उत्पन्न होता है, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि कौन उसका आधार है। तो हम लोग जान रहे हैं कि इसका आधार क्या है, रंग भेद भी है, भाषा भी है, क्षेत्रीय भी है। तो इसका राइट आंसर आपका होगा वह डी होगा, इनमें से सभी। चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। सामाजिक विभेद का मूल कारण क्या है। समाज में जो विभेद उत्पन्न होता है ना, भेदभाव, उसका मूल कारण क्या है। तो मूल कारण है वो क्या है, जन्म है ना। आप जिस समाज में जन्म लीजिएगा तो उस समाज का जो भी कार्य होगा ना, वही कार्य को आपको भी करना होगा, ठीक है। ऐसा समाज का मानना है। लेकिन लोकतंत्र में बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र है, जो चाहे कर सकता है। लेकिन समाज में आज भी ये लागू ही है कि जन्म के आधार पर उसको उसका जन्मजात जो कार्य है वो करना ही होगा, ठीक है। तो इसका मेन कारण क्या होता है, जन्म, ठीक है। आप ब्राह्मण में जन्म लीजिए, है ना, तो आपको वेद का ज्ञान स्टडी करने में कोई नहीं रोकेगा, है ना। अगर आप नीची जाति में लीजिए तो आपका जो भी काम है पूर्वजों का, वही काम आपको भी करना होगा, यह समाज का कहना है, ठीक है। लेकिन ऐसा लोकतंत्र नहीं कहता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे, कौन सा व्यक्तिगत विभेद सामाजिक विभेद को उत्पन्न करने में सहायता होता है, यानी सहायक होता है। बतलाइए कौन सा व्यक्तिगत विभेद, व्यक्तिगत बोले तो पर्सनली, है ना, जो व्यक्ति के द्वारा समाज में भेद किया जाता है ना। तो इसमें से कौन सा है वो सहायक होता है इसके लिए। तो हम लोग जानते हैं कि इसका जो है
लिंग भी है, रंग भी है, धन भी है। ठीक है, व्यक्तिगत जो विभेद है वो लिंग के आधार पर भी व्यक्तिगत यानी कि पर्सनली विभेद किया जाता है, रंग के आधार पर भी और धन के आधार पर भी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वो इनमें सभी होगा। तो राइट आंसर आपका डी होगा, इनमें सभी। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। आप लोग पहले इसका थ्योरी अगर पढ़ चुके हैं तो आपका क्वेश्चन यह बहुत ही ईजी है। ठीक है, आपके लिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, श्वेत और अश्वेत के झगड़े का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा देश है? बतला ये गोरा काला का जो भेदभाव होता है वह किस देश में होता है? तो हम लोग जानते हैं कि अमेरिका में गोरा काला का भेदभाव चल रहा है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटोस्टेट और कैथोलिक के संघर्ष के लिए किस देश को जाना जाता है? देखिए एक है ना, दो समाज है, एक प्रोटोस्टेट है, एक कैथोलिक समाज है। ये दोनों में झगड़ा चलता है, लड़ाई का है ना, भेदभाव चलता है। तो किस देश में यह संघर्ष चल रहा है? ठीक है, दो समाजों के बीच। तो बताइएगा, उत्तरी आयरलैंड में, जापान में, रूस में, ऑस्ट्रेलिया में। तो ध्यान दीजिएगा, प्रोटो है ना, यहाँ पे प्रोटोस्टेट और कैथोलिक जो है ना, ये दोनों के बीच संघर्ष जो चल रहा है, लड़ाई चल रहा है, वह उत्तरी आयरलैंड में चल रहा है। ठीक है, और आपका बतला दे कि प्रोटोस्टेट और कैथोलिक जो है ना वो नीदरलैंड। ठीक है, आपका नीदरलैंड, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, नीदरलैंड है ना, वहाँ में लोग हैं जो मिल के रहता है ना। नीदरलैंड में प्रोतो और कैथोलिक दोनों मिल के रहता है, लेकिन आयरलैंड में है ना दोनों आपस में झगड़ा कर रहा है। समझ में आ गया? आगे क्वेश्चन आएगा कि किस देश में है ना प्रोटोस्टेट और कैथोलिक दोनों मिल कर रहता है। ठीक है, तो आपको आंसर वहाँ पे लगाना होगा नीदरलैंड। ठीक है, क्योंकि वहाँ में लोग हैं जो मिल कर रह रहा है। ठीक है, लेकिन उत्तरी आयरलैंड में है जो दोनों आपस में संघर्ष यानी कि लड़ाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन था है ना, किस देश को जाना जाता है इसके संघर्ष के लिए? तो आपका राइट आंसर होगा उत्तरी आयरलैंड। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रोटोस्टेट और कैथोलिक समूह में आपसी मिलान का सबसे अच्छा उदाहरण। देखिए क्वेश्चन आ गया, हम बोले ना कि प्रोटोस्टेट और कैथोलिक जो है ना वो दोनों मिल करके आपसी मिलन के साथ रहता है। कहाँ पे रहता है? तो अभी हम बताएं कि नीदरलैंड। तो आपका राइट आंसर होगा वो नीदरलैंड होगा। यहाँ में लोग मिल के रहता है ना, यहाँ पे प्लस मतलब मिल के रहता है कैथोलिक और प्रोटोस्टेट, लेकिन आयरलैंड में अलग अलग रहता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक विभेद के राजनीतिक विभेद में परिवर्तन ने किस देश को खरबूजे की तरह कई टुकड़ों में बांट दिया है? बताइए, आप यहाँ पे बोल रहा है कि जो समाज में भेदभाव है ना उसके आधार पर राजनीतिक को जानते हो एकदम खरबूजे की तरह रद्द बुद्ध करके रख दिया है। और यह किस देश को? तो वह यूगोस्लाविया को जो है ना कई टुकड़ों में बांट करके रख दिया है। समाज का भेदभाव, राजनीतिक विभेद को। समझ में आ गया? कहाँ में? तो यूगोस्लाविया में। ध्यान दीजिएगा, ये VVI क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक शास्त्र के जनक कौन है? बतलाइए, राजनीतिक शास्त्र के जनक कौन है? तो राजनीतिक शास्त्र के जनक है वो अरस्तु हैं। अगला क्वेश्चन है कि राज करने की नीति को कहते हैं। तो राज करने की नीति को राजनीतिक कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। समझ में आ गया? राजनीतिक शास्त्र के जनक कौन है? तो अरस्तु है। अगला क्वेश्चन है, राज करने की नीति को क्या कहते हैं? तो राज करने की नीति को ही क्या कहते हैं? राजनीतिक कहते हैं। ठीक है, आपका सी आंसर होगा। अगला है टॉपिक, लोकतंत्र जनता का जनता के लिए और जनता द्वारा, यह किसके द्वारा कहा गया? ठीक है, लोकतंत्र का परिभाषा जो दिया गया था है ना वह किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया था? अब क्या था परिभाषा? तो लोकतंत्र जो है ना वो जनता के लिए और जनता द्वारा, यह किसके द्वारा कहा गया था? तो हम लोग जानते हैं कि अब्राहम लिंकन, ठीक है, जो अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे, अब्राहम लिंकन के द्वारा यह लोकतंत्र का परिभाषा दिया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि हनुमान चालीसा को किसने उर्दू में भाषा परिवर्तन किया, यानी कि लिपिबद्ध किया? ठीक है, हनुमान चालीसा को ना उर्दू में कन्वर्ट किया था। वह कौन सी लड़की थी? एक लड़की थी है ना, वह कौन? मुस्लिम लड़की थी जो हनुमान चालीसा को उर्दू में भाषा अंतरित किया, मतलब भाषा चेंज किया और उर्दू में उसको कन्वर्ट किया। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे नाजनीन, है ना। नाजनीन नाम की लड़की थी मुसलमान जो हनुमान चालीसा को उर्दू में है ना लिपिबद्ध किया था। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका सी होगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर। लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ होता है, बताइए लोकतंत्र मतलब क्या होता है? राजा का शासन? नहीं, ये तो होगा नहीं। ठीक है, अगला है प्रजा का शासन,
जनता का शासन, बी और सी दोनों। तो हम लोग जानते हैं ना कि लोकतंत्र का मतलब होता है प्रजा, यानी कि प्रजा मतलब ही जनता ही होता है। प्रजा का शासन ये भी सही है और जनता का शासन ये भी सही है, यानी आपका बी और सी है वो क्या क्या है, तो राइट आंसर, यानी कि बी और सी, प्रजा का शासन जनता का शासन। लोकतंत्र क्या है, तो जनता का शासन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र कितने शब्दों से मिलकर बना है। देखिए लोकतंत्र है ना वो दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है ना। एक शब्द होता है लोक और दूसरा होता है तंत्र, लोकतंत्र। ठीक है, लोक प्लस तंत्र क्या होता है, लोकतंत्र। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर। मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है। देखिए मंदिरों का शहर, अगर आप लोग थ्योरी पढ़े होंगे पोल साइंस का चैप्टर 1 का, तो उसमें बताया गया है कि वाराणसी को ना मंदिरों का शहर कहा गया है। तो आपका राइट आंसर होगा वह सी होगा, वाराणसी। अगला क्वेश्चन है, फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाकर, है ना, किसने हमारे देश पर राज किया। ठीक है, यानी फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाकर भारत पर, है ना, किसने राज किया था और कितने वर्ष राज किया था। आप लोग कमेंट में बतलाइए इसका आंसर क्या होगा। तो हम बता दें कि फूट डालो और शासन करो का जो नीति था वह अंग्रेज़ों का था। ठीक है, किसका था, ब्रिटिश अंग्रेज, यानी आपका यहाँ पे होगा वो, यहाँ पे किसका आंसर होगा, मुसलमान सभी। देखिए यहाँ पे है ना, एक को हटाना पड़ेगा, है ना, ब्रिटिश यानी कि वही अंग्रेज लोग था, अंग्रेजी। ठीक है, तो यहाँ पे टाइप हो गया है इनमें से। चलिए आपका राइट आंसर क्या होगा बतलाइएगा। इसमें से क्या करते हैं, एक को हटा देते हैं। ठीक है, इसको हटा दीजिए। चलिए आप बतलाइएगा। ठीक है, यहाँ पे फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाकर, है ना, हमारे देश पर किसने राज किया, तो ब्रिटिश ने, मुसलमान इनमें सभी। तो कल किसने क्या था, तो ब्रिटिश ने, है ना। अगर अंग्रेज रहे, ब्रिटिश ना रहे, अंग्रेज रहे तो अंग्रेजों ने। ठीक है, चलिए अब कितने वर्षों तक शासन किया था, तो आपको बतला दे कि हमारे देश पर 2 वर्ष, ठीक है, 200 वर्ष तक क्या किया, राज किया, शासन किया। चलिए आप लोग एक क्वेश्चन बताइएगा कि, है ना, भारत देश को किसकी चिड़िया, है ना, किस चीज़ की चिड़िया कहा जाता था। कमेंट में इसका आंसर बतलाइएगा कि भारत को किस का चिड़िया कहा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज ने हमारे देश पर कितना वर्ष शासन किया, है ना, तभी हम बतलाएं कि हमारे देश पर अंग्रेज ने 200 वर्ष शासन किया। तो आपका राइट आंसर होगा वो डी होगा। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर। भारत को कहा जाता है इंडिया, हिंदुस्तान, चांदी की चिड़िया, इनमें से कोई नहीं। तो भारत को क्या कहा जाता है, इंडिया कहा जाता है, कहा जाता था, है ना, अभी तो कहा जाता है लेकिन था पूछ रहा है ना। तो इंडिया तो अभी कहा जा रहा है ना, हिंदुस्तान भी अभी कहते हैं, सोने की चांदी की चिड़िया नहीं, ये भी नहीं कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, है नहीं, कहा जाता है क्या, तो सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो ऑप्शन में तो सोने की चिड़िया है नहीं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चिड़िया। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। इकोनॉमिक्स के जनक किसे कहा जाता है, बतलाइए। ठीक है, इकोनॉमिक्स के जनक, ये क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से आ गया है ना। अच्छा बतलाइए, इकोनॉमिक्स भी करवा चुके हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हम पहला चैप्टर इकोनॉमिक्स का भी करवा चुके हैं। बतलाइए इकोनॉमिक्स का जनक किसे कहा जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि एडम स्मिथ हैं, वो इकोनॉमिक्स के क्या हैं, जनक हैं। ठीक है, फादर। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। वाराणसी में सभी मुस्लिम लड़कियों को सोच किससे मिलती है। तो वाराणसी में सभी लड़कियों का सोच किससे मिलती है, बाबा साहेब से, अरस्तु से, नाजनी से, नाजमीन से। तो मैं भी बताया कि एक लड़की थी ना मुस्लिम, वो क्या की थी, वाराणसी में ही, ठीक है, हनुमान चालीसा को उर्दू में लिपिबद्ध की थी। ठीक है, और इसी का प्रेरणा लेकर सब महिलाएं इसी के सोच से, ठीक है, इसी के सोच से सब लड़कियों का सोच वाराणसी में मिलता है। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि वाराणसी में सभी मुस्लिम लड़कियों का सोच किससे मिलता है, तो नाजनीन से मिलता है। आपका राइट आंसर सी होगा। समझ में आ गया, आप राइट आंसर सी लगा लीजिएगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। लास्ट है, किसने रंग भेद नीति के विरुद्ध आवाज़ उठाया। ठीक है, बतलाइए, रंग के आधार पर, गोरा काला के आधार पर जो भेदभाव होता है ना, उस भेदभाव को ख़त्म करने के लिए किसने आवाज़ उठाया। किंग लूथर ने, मार्टिन लूथर ने, मार्टिन किंग लूथर ने, इनमें से सभी। किनने, तो बतला दें कि उनका पूरा नाम था मार्टिन किंग लूथर। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, खाली यहाँ पे किंग लूथर है ये नहीं होगा, यहाँ पे मार्टिन लूथर है ये नहीं होगा, पूरा नाम इनका है मार्टिन किंग लूथर, है ना। तो मार्टिन किंग लूथर ने भेदभाव का विरोध किया था
जो गोरा काला के आधार पे किया जाता था। तो यह था आपका, है ना, 20 ऑब्जेक्टिव जो करवा चुके। आप लोग बतलाइए कि 20 में से कितना सही हुआ। और इसी प्रकार के सभी सब्जेक्ट का, है ना, ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ठीक है, कि सभी लोगों को इस वीडियो से कुछ लाभ मिल जाए। तो इस वीडियो का क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।